द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। बाज़ार के बारे में इस प्रकार की कई अफवाहें, कई भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं और मुझसे भी जो भी मिलता है, चाहे वो मॉर्निंग वॉक पर गार्डन पे मिले, चाहे टेलीफोन आता है, वो वही की सवाल पूछते हैं कि साहब बाज़ार कैसा रहेगा। लेकिन मेरा उन सब से यही निवेदन होता है कि पहले तो आप ये बताएं कि आप सटोरिए हैं या इन्वेस्टर हैं। तो वो कहते हैं कि साहब हम तो कुछ भी समझ लो, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, आप ये बताइए, आप अगर सटोरिए हैं जब तो बाज़ार में आपको कितना भी नुकसान हो सकता है, मेरा जवाब है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कहीं चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, एंजॉय कीजिए, टीवी देखिए और ऐश कीजिए, फ्रेंड से गप्पे लड़ाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जितना पैसा है सब लगा दीजिए। इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन ब्यूटीफुल शेयर, फास्ट ग्रोइंग शेयर्स में लगा दीजिए आप। और मेरा कॉन्फिडेंस क्यों है, आज के मार्केट को देख के मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और स्ट्रॉन्ग ये है कैप मार्केट कि इस प्रकार की एक कई एनालिस्ट भी आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं बाजार अब टूटेगा, अब क्रैश होगा बाजार, अब कुछ नहीं बचा है बाजार में। और फिर कोई पॉलिटिशियन ये कह देता है कि साहब ये सरकार तो गिरने वाली है, 15 पार्लियामेंट सेशन भी नहीं भुगतेगी, बजट पास के बाद गिर जाएगी या बजट के दौरान ही सरकार गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वहाँ योगी आदित्यनाथ ने जो नेम प्लेट लगाने का जो डिसीजन लिया है उसका भारी विरोध किया जा रहा है। लेकिन कुछ जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो एनडीए के सहयोगी कोई इसलिए उसका विरोध नहीं कर रहे, हल्का सा विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि साहब कभी हो तो वो कहेंगे कि साहब आपने अल्पसंख्यकों का विरोध किया, अब अल्पसंख्यकों के फेवर में आप नहीं बोले। तो वो कहेंगे कि हमने विरोध किया था, उस समय हमने विरोध किया था, आप हमारा स्पीच देख लीजिए। आप सिर्फ इसलिए, ऐसा नहीं कोई सरकार गिर जाएगी इस कारण से। सरकार बहुत मजबूर है और जो सहयोगी भी सहयोग दे रहे हैं वो भी अपने परिस्थितियों से दे रहे हैं, वो भी कहीं के नहीं रहेंगे अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो। मोदी जी का आत्मविश्वास, अभी पार्लियामेंट में सुबह मैंने उनका भाषण सुना है, पार्लियामेंट में नहीं सुना, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले जो उन्होंने स्पीच दिया है, राष्ट्र को भी संबोधित किया है और पार्लियामेंट्री मेंबर्स को भी संबोधित किया है। और उन्होंने ये कहा है कि फालतू के झगड़ों को छोड़कर आइए देश के विकास में लगते हैं। तो खैर ये तो ही बात रही। और बाजार के अंदर ठीक है, फ्राइडे को तोड़ दिया बाजार को, बृहस्पतिवार को भी थोड़ा ढीला था और मंडे को भी लोग उम्मीद लगाए थे कि बस अभी पानी हो जाएगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास था कि बाजार अगर टूटा भी तो घंटे 2 घंटे टूट सकता है, इसके बाद बाजार में वापस गर्मी आएगी। क्योंकि आज कोई भी ऑपरेटर जो वेडनेसडे फ्राइडे को जो माल उन्होंने बेचा था ना, उसको आज कवर कर रहे हैं। कल की रिस्क नहीं ली जा सकती। कारण क्या कि कल का बजट टैक्स रिलैक्सेशन प्लस सोशल सिक्योरिटी प्लस फार्म सेक्टर, इन तीनों के ऊपर ज़बरदस्त रिफॉर्म्स आने की संभावना है मैं समझता हूँ। और इनमें रिफॉर्म आएंगे, बाजार में पैसा आएगा, कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, रूरल इकोनॉमी में पैसा जाएगा, उनकी बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल्टी, हाउसिंग, स्टील, इन चीज़ों के, सीमेंट, इनकी बायोंसी बढ़ेगी बाज़ारों के अंदर। और आईटी सेक्टर को भी तोड़ने के खूब प्रयास किए गए हैं। आज सुबह 400 पॉइंट माइनस कर दिया था, उसको भिड़ते ही खोलते ही, लेकिन 15-20 मिनट में ही वो जो माइनस करने का इरादा रखते थे वो फट गए। केवल मात्र इतना जरूर है कि विप्रो जो है उसको 40 रुपये 45 रुपये तोड़ रखा है, वो कवर हो जाएगा, कोई टूटने का कोई ऐसा कुछ नहीं है। विप्रो के रिजल्ट इतने ख़राब नहीं है कि जिनके आधार पर शेयर को 7-8 को आप समझिए कि 5% वचन 25, 9-10% तोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं, ऐसा ख़राब नहीं है। एक बात बताइए, कचरे हैं ना, वो 20 के पी रेशियो पे नहीं मिलेंगे आपको, 60-70 के भी तो कचरे मिल रहे हैं। मतलब पेटीएम का रेशियो क्या है, क्या पी रेशियो है पेटीएम का, आप देखो तो सही, 450 रुपये का शेयर है, कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग, नो चांसेज ऑफ टर्न अराउंड, तो वो तो 450 बिके। और विप्रो का शेयर 500 रुपये बिके, कहाँ का न्याय है ये बताइए आप। तो स्पेकुलेटर्स एंड मार्केट ऑपरेटर्स आर बिफोलिंग द पीपल एंड दे आर स्नैचिंग द होल्डिंग ऑफ द पुअर रिटेल इन्वेस्टर। बी फर्म, स्ट्रॉन्ग रहिए, खड़े रहिए, विप्रो कहीं नहीं जाने वाला है। बस 1 लाख करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है, 12,000 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट कमा रही है, ये कहाँ जाने वाली है आप बताइए। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ये
आप देखिए कि आज भी केवल मात्र 84 पॉइंट माइनस था ये वीडियो बनाते वक्त तक। सेंसेक्स निफ्टी प्लस में था, 13 पॉइंट माइनस प्लस में था, और इन्फोसिस का शेयर 27 रुपये प्लस में, 27 रुपये प्लस में है, और हो सकता है बाजार बंद होते होते 50-60 रुपये प्लस में हो जाए, क्योंकि इसकी मेरिट इसी तरह की है इस इन्फोसिस की। हालांकि मुझे कोई टारगेट वारगेट में इस तरह से भाई आपको खरीद लो, आपको कोई मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं मार्केट का विश्लेषण कर रहा हूँ और मार्केट के प्रति विश्वास पैदा कर रहा हूँ। और निफ्टी बैंक भी बहुत मजबूत हालत में, HDFC बैंक के रिजल्ट खराब आए, अल्ट्राटेक के रिजल्ट खराब आए, रिलायंस के रिजल्ट भी हल्के आए, लेकिन उसके बावजूद भी रिलायंस तो ज़रूर 50-60 रुपये 70 रुपये कमज़ोर है, लेकिन ये जो HDFC बैंक है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये मजबूत हैं। जेके सीमेंट के रिजल्ट खराब आए, मजबूत है एकदम से, 150 रुपये चढ़ा हुआ है जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक 200-250 रुपये चढ़ा हुआ है, HDFC बैंक 41 रुपये चढ़ा हुआ है। ये सब क्या शो करता है? बाजार की स्ट्रेंथ को शो करता है। और एक अफवाह और फैलाई गई कि साहब RBI है या सेबी है F&O को बंद करेगी। F&O बंद नहीं हो सकता, F&O रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। F&O कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब खाली इतना कर देंगे कि भाई जो लोड संख्या वो बढ़ा देंगे ताकि जो छोटे आदमी इसमें घुसे हुए हैं, जिनको नुकसान भी हो सकता है, बैंकों की लिक्विडिटी टाइट होती चली जा रही है, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन आ जाए। बल्कि मैं कहता हूँ इतना कर देंगे कि शेयर प्लेज करके आप मार्जिन दीजिए और प्लेजिंग फैसिलिटी और बढ़ा देंगे उसमें, ताकि पैसा ना जाए बाजार बैंकों से, पैसा बैंकों में ही रहे। और अभी जगदीशन साहब का मैं स्टेटमेंट पढ़ा था ईटी के अंदर, उन्होंने कहा है कि एक मिरेकलस सिचुएशन आई है कि करंट अकाउंट के अंदर हमारी डिपॉजिट बढ़ती चली गई। बस वो करंट अकाउंट क्या है कि जो FDR से और सेविंग अकाउंट से पैसा निकल करके जो म्यूचुअल फंडों में गया, F&O में गया, वो करंट अकाउंट में आया। बिकॉज करंट अकाउंट आर द बिजनेस अकाउंट, उनमें आया है। सब में बढ़ेगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि आप कोई डर कर घबरा कर कोई अपनी बढ़िया सी होल्डिंग को, मझगांव तेज आज, कोचिन शिपयार्ड तेज है, और आपके गार्डन रीच तेज है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तेज है, अच्छे खासे तेज है, यानी 3-3, 4-4% तेज है, और आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तेज है, रेल विकास निगम जैसा रद्दी शेयर तेज है। आप देखिए ये ऑपरेटर क्या चाहता है, कितना लोगों को मार के जाएगा रेल विकास में, मुझे नहीं पता। आई सरप्राइज टू सी, लेकिन खैर जो भी है सो है, बाजार से कोई नहीं लड़ सकता। इतना कर सकता है, इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर सकता है, इसमें पार्टली कर ली, पूरा नहीं, जो भी है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, बाजार के अंदर काम कीजिए, बड़ी सावधानी से कीजिए, इन्वेस्टर बन के रखिए। छोटे आदमियों को, मझोली पूंजी आदमियों को 10, 5, 20 करोड़ की भी कैपिटल है तो आप छोटे आदमी हैं शेयर बाजार की नज़रों में। शेयर बाजार की नज़रों में बड़े वो लोग हैं जिनके पास में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश पड़ा हुआ है, वो F&O में खेल सकते हैं, इंट्राडे में खेल सकते हैं। छोटे मोटे आदमी लुट के जाएंगे। ये मेरा बार बार कहना है, बुरी लगती है ये बात, लेकिन अभी एक मैडम आई थी टीवी पर सुबह, दैट मैडम इज द मोस्ट सुपर इंटेलिजेंट लेडी। उनका जो कैरियर रहा है एज ए कंसल्टेंट है, वो फर्स्ट ग्लोबल की वाइस चेयरमैन है। आप देखिए वो मैडम जो थी, उन्होंने 60 साल का, जब वो स्टूडेंट थी लखनऊ यूनिवर्सिटी का, 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था मार्क्स स्कोरिंग के अंदर। और उनकी जो विचारधारा है, मैं हालांकि मैं एनालिस्ट की बातों को कोई ज़्यादा वेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो जो मैडम है वो बहुत ही सोबर बात करती हैं, बहुत बैलेंस बात करती हैं। वो बैंकों में अंडरवेट है, लेकिन IT के अंदर ओवरवेट है। वो बच्चों, शी इज़ ऑल्सो ओवरवेट इन IT। और वो यही कहती हैं कि जो स्मॉल कैप शेयर्स हैं और जो अनाप शनाप बढ़ गए हैं 70, 60, 80 के PF रेशो पे, इनमें बहुत सावधानी की बात है। उन्होंने मोटे रूप में ये कहा कि अब सावधानी का वक्त आ गया। लुटता क्यों है स्मॉल इन्वेस्टर? लुटता इसलिए बड़ा हुआ कि अब मंदी नहीं आ सकती। वो कहते हैं अब मंदी, अरे क्यों नहीं आएगी? मंदी इसका स्वभाव है भाई। मंदी इज द नेचर ऑफ द शेयर मार्केट। बिना मंदी के आप जन्म और मृत्यु दोनों आवश्यक है, उसी प्रकार से शेयर बाजार में तेजी और मंदी दोनों आवश्यक है। मंदी आएगी और लूट के ले जाएंगे छोटे मोटे शेयरों के अंदर जो ये महंगे कर रखे हैं, अनाप शनाप रेट है, बेचने का कोई अवसर नहीं देंगे। जब लोअर सर्किट लगने लगेंगे ना, आपको माल नहीं बिकेगा आपको, और बिकेगा तो ऐसी स्टेज पे जब आधे दाम रह जाएंगे। जब बिकेगा क्या रखा है, तो आपका प्रॉफिट तो गया। मतलब आपके तो सपने खाली सपने रह गए। मजबूत शेयरों में पैसा लगाइए, छोटे कचरे बचरे शेयरों से निकलिए। 50 से यानी 60 से ऊपर का कोई भी स्मॉल कैप शेयर है ना, और उसमें ग्रोथ कम है, उससे आउट हो जाइए, खत्म। दैट्स ऑल, ताकि आपकी कैपिटल सेफ रखे
और ख़रीदे आप HDFC बैंक ऐसे जो शेयर है, रिकमेंडेशन नहीं मेरी, जो मजबूत शेयर है, निफ्टी के जो शेयर हैं, निफ्टी ETF है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें लगा दीजिए, पैसे को सेफ रहेगा, बढ़ जाएगा। ये बड़ा खतरनाक दौर है, मतलब खतरनाक इस मायने में नहीं है पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन ऑपरेटर इतने शातिर हैं और इतने तेज़ तर्रार होते हैं और इतने ताकतवर हैं कि आपको उनके पास एक बहुत बड़ी साइंस है। वो निकलते हैं, लेकिन निकलते समय आपको महसूस ही नहीं होने देंगे कि वो निकल रहे हैं। मेरा एक डायलॉग है कि ऑपरेटर शेयर में घुसता है, सांप की तरह घुसता है। सांप कभी आवाज़ नहीं करता, बिल में चुपचाप घुस जाता है, कहीं भी घुसेगा चुपचाप घुस जाएगा। और निकलता वो शेयर की तरह से, निकलते समय वो कंपनी के बारे में जैसे शेयर धाड़ता है उस तरह धाड़ेगा कि शेयर में ये हो जाएगा, इस शेयर में 500 रुपये हो जाएगा, इसमें यो खबर आ रही है, वो अमेरिका से कोलैबोरेशन हो गया है, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इस तरह की खबरें बाजार में छोड़ के माल को बेच के भाग जाते हैं। तो घुसता सांप की तरह, निकलता शेर की तरह से। और बाजार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बाजार से कोई लड़ नहीं सकता। इससे सीधी बात है, बाजार से समझौता करें। और सबसे बड़ी समझदारी ये, अगर कोई कच्चे पक्के शेयर में आपको हैंडसम प्रॉफिट है, प्लीज़ बुक इट। मेरी तो यही राय है, दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मैसेज करें। दैट्स ऑल। कल मिलते हैं।